Good evening, guys. Thank you, Akash, for your comments. हेलो, कैसे हो दोस्त लोग? जय हिंद, वंदे मातरम। आकाश, एक्चुअली मैं आपका आभार मानता हूँ कि आपने कमेंट की। और आपने जैसे कमेंट की हिंदी, तो मतलब शुरुआत ही इंग्लिश से हो गई, तो मैंने थोड़ा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और आपका आभार कि आपने हिंदी के लिए बोला। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अब हिंदी में ही कंटिन्यू करूँ। बाद में कमेंट जिस हिसाब से आएगी उस हिसाब से हम जाएंगे। और हमारी नेशनल लैंग्वेज है जय हिंद वंदे मातरम। तो रियली वन कमेंट, वाकई में एक लाइन जो मतलब शब्द होते हैं, मतलब वाकई में असलियत में अगर बोलूँ तो मेरे को, सही बोलूँ तो थोड़ा तो मेरे को सीखना ही पड़ेगा कि पूरा हिंदी में कैसे लूँ। और मैं सीखूँगा तो वो भी अच्छी चीज़ है। मतलब कि अब सीधी बात है किसको मिक्स, या सीधी बात है किसको मतलब भाषा में मसाला पसंद आता होगा। अगर कोई सीधा एक भाषा में बोले तो ही वो वीडियो लोग देखना पसंद करेंगे। जैसे कि आकाश ने बोला, कमेंट की कि हिंदी, तो मैं अभी हिंदी में ले रहा हूँ। और देखिए आपके सामने गलती भी कर रहा हूँ, शुरुआत ही अंग्रेजी से हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब पे इतना बहुत अच्छा है कि हम वीडियो डिलीट कर सकते हैं। वो लोग भी मतलब वीडियो में हमें एक पूरी की पूरी मतलब लोकशाही ही है, मतलब कि आप आराम से वीडियो रख सकते, उस पर कमेंट आती है, आप भी कमेंट का जवाब दे सकते हो और बाद में इम्प्रूव कर सकते हो। और एक चीज़ है कि काफ़ी मेहनत और काफ़ी क्या बोले मटेरियल डालने के बाद ही वो आपको व्यू और वो सब मिलते हैं। तो उसमें मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे फिजूल में मत बनाइए। जैसे कि नीस बोलते हैं, नीस का मतलब ये होता है कि आपके पास पर्टिकुलर कोई ऐसा टैलेंट हो, कोई ऐसे आप काम कर रहे हो जो जिसे आप प्यार करते हो और जो थोड़ा यूनिक हो। और मैं तो ये बोलता हूँ कि मानो यूनिक ना भी हो, बहुत सारे यूट्यूबर हैं मतलब कि जो मतलब क्या बोले कि दूसरों का कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर भी उनके व्यू बहुत आते हैं और कमाते हैं। तो मैं कोई जो बहुत पॉजिटिव बात है यूट्यूब के बारे में कि उसमें भी कुछ ना, मैं बोलता हूँ क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ तो, अब चोरी तो चोरी होती है, लेकिन अगर क्रिएटिविटी आप डाल रहे हो और उसमें व्यू आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो देखने वाले हैं, मतलब क्या बोले अब उसे, ऑडियंस को हिंदी में क्या बोलेंगे कि जो देखने वाले हैं वही मतलब भगवान है। और तो अगर आप कुछ नया कर सको, मतलब जो मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब जो ऑलरेडी जिसका मतलब फिल्म क्या क्या बोलेगी अब अब ऑलरेडी जिस जो कंटेंट किसी ने बनाया है, मतलब वीडियो चित्र बनाया है, तो उस पर काम करके आप, और ऐसे भी बहुत हैं। तो मेरे को यूट्यूब के यार बारे में ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि आपको मतलब सीधी बात है, आपको लगे रहना पड़ेगा। और आप ऐसा बनाओगे कंटेंट तो ही आपको व्यू मिलेंगे, वरना ऐसे नहीं मिलने वाले। मेहनत का काम है, मतलब रियल वर्क, वाकई में वास्तविक वर्क। तो मैं ये आकाश, थैंक यू फॉर कमेंट। मैंने आपको हार्ट दिया और आपको मैंने धन्यवाद भी किया है, तो धन्यवाद, शुक्रिया। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ पूरा हिंदी में, और मैं हिंदी में जाऊँगा और मेरे को ये अच्छा लग रहा है। तो देखने में मेरे को भी अच्छा लगेगा कि, और मेरे व्यूअर आपको भी अच्छा लगेगा। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब कि चलो एक कमेंट आ गई तो अब हिंदी में ले रहे हैं। और जैसे मैं शेयर करता हूँ, मतलब मैं आपको वाकई में बोल रहा हूँ, तो 2-3 दिन से मैं एनजाइटी डिप्रेशन में हूँ। इसका भी हिंदी ढूंढना पड़ेगा कि मैं एक मानसिक ताण में हूँ, मतलब। और
ठंड जैसे चालू होती है जैसे, तो थोड़ा मेरे को होता ही है। और हर एक की लाइफ में है मतलब। अभी मैंने मतलब आचार्य प्रशांत सर का वीडियो देखा मैंने, तो 5-7 मिनट मैंने देखा, थोड़ा अंदर गया मतलब, क्योंकि क्वेश्चन सवाल काफ़ी गंभीर था कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। तो आचार्य प्रसाद ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, कुछ मतलब तह तक हमें पता चला। और जीवन इतना रहस्यमय है कि हमें ना पता चले वो भी अपनी जगह पे ठीक है मतलब, लेकिन कोई मतलब इतना भयानक वो क्यों कर देता है, इतना क्यों ज़िंदगी से हार जाता है कि उसे कोई रास्ता ही नहीं दिखता। तो आचार्य प्रसाद ने बहुत अच्छा जवाब दिया, जो वाकई में जवाब है और लगता भी है मतलब, क्योंकि वाकई में जवाब मैं नहीं बोल सकता क्योंकि, लेकिन बहुत सारी धार्मिक पुस्तक और उसमें लिखा है कि ये कभी भी रास्ता नहीं हो सकता, ये तो मतलब उल्टा है मतलब, प्रेत योनि और उसके बारे में मतलब आप करोगे तो और उल्टा बुरा हो जाओगे, आपको 7 बार करनी पड़ेगी। और जो जिम्मेदारी आपके कर्मों से, आपके जन्म से, आपके कर्म बंधन से एक बहुत ही अच्छी उच्चतर योनि में आपको मिला है, तो आप अच्छे काम करके, निष्काम काम करके मतलब कोई अपेक्षा ना करके अच्छी गति से मोक्ष की गति पे जा सकते हो, अच्छा पढ़ के लिख के। हाँ, चढ़ाव उतार होते रहता है, मैंने जैसे बोला, जैसे मानसिक ताण, एंजाइटी, डिप्रेशन मेरे को आता है, लेकिन आप जैसे बारिश में नहाओ, गर्म पानी यूज़ करो। और मैं ये वीडियो में शेयर कर ही रहा हूँ बोल्डली, मतलब उसका भी हिंदी में मेरे को जाना पड़ेगा कि ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि जैसे उनके बाद मैंने एक एंकर की वीडियो देखी, तो ये मैं मेरी चीज़ दिल से बोल रहा हूँ कि आज के जो हमारी प्रॉब्लम है, यूथ की प्रॉब्लम है। मैं तो अभी 36-37 हूँ, तो जनरेशन जेड से 5-6-7 साल ज़्यादा एजेड हूँ। मैं बूढ़ा नहीं बोलूँगा नहीं मतलब क्या बोलेगी, ये मैंने मतलब मैं ये मेरे दांत भी देखता हूँ अच्छे नहीं लगते, मैं करवाऊँगा बाकी, मैं जैसे समय आएगा मेरा प्लान है मतलब क्लीन करवाने और वाइटनिंग करने। लेकिन मैंने जैसे आपको बोला, मैंने अभी एक एंकर देखी, तो उसका मतलब हिंदी एंकर, वो भी इंग्लिश में तो हो ही चुका है मतलब, अब क्या बोलूँ। यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा यूथ बरगलाया हुआ है, और मतलब एक झूठी चीज़ के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, और जो असत्य है मतलब, उसने बहुत ही अच्छी प्लास्टिक सर्जरी करवा दी अपने फेस की। तो पिक्चर में तो ऐसा दिखा कि हमें वो यूट्यूब का वीडियो देखना ही चाहिए। और एक सत्य है कि आप चाहे भी जिस भी उम्र के हो, एक ऑपोजिट सेक्स या सेक्स अट्रैक्शन एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मतलब जो एक यौन बोले ना मतलब कि यौन का जो एक कुदरती रूप से जो आकर्षण रहता है मतलब, पुरुष का स्त्री, स्त्री का पुरुष, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रहता है, और जो होना भी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ गलत नहीं है मतलब। मैं ये गे और लेस्बियन को भी मैं नहीं मानता, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे नफरत करूँ। हाँ, वाकई में मेरा एक दोस्त भी है, लेकिन मैं सब नेचुरल और कुदरती चीज़ जो मतलब भगवान ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है जो, तो वो जो नेचुरल मेरे को लगता है वही लगता है कि वही ईश्वर है। जैसे पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष, अब पुरुष पुरुष तो नेचुरल नहीं लगता। मैं फिर से मैं ये दाखिल करना चाहता हूँ कि मैं नफ़रत नहीं करता, ना तो कोई मतलब पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री हो तो मैं उनको भी इज्जत की नज़र से देखता हूँ, लेकिन ये मेरे को मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से मेरे लिए, और मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगा कि मैं उसको एक रोग के रूप में देखता हूँ, लेकिन वो चीज़ सही नहीं है, इतना तो मैं देखता हूँ। क्योंकि प्रोडक्टिविटी और जो कुदरत ने बनाया है आगे बढ़ते रहना है, तो उसमें पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष होता है, तो इसमें ये सब अननेचुरल थिंग आ चुकी है, जैसे प्लास्टिक सर्जरी से मैं कहाँ पे बात कर रहा था, एंकर। तो फोटो देख के तो ऐसा लगे कि देख ले, बाद में दिखा तो इतना अच्छा नहीं दिखता, थोड़ा अच्छा दिखता है। अभी तो इस बातों को दशकों हो चुके हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि अब सरकारों को भी काम करना चाहिए ये सब रेगुलेट करने पे, क्योंकि मैं इतना मानता हूँ कि प्लास्टिक सर्जरी भी अननेचुरल है। और प्लास्टिक सर्जरी करवा के आप मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, और किम कार्दाशियन फैमिली, इवन प्रियंका चोपड़ा,
ऐश्वर्या राय, मतलब आप क्या कर रहे हो? मतलब आप तो ऑलरेडी बहुत कमाए हुए हो और लोगों ने आपको इतना प्यार, पैसा, शोहरत, दौलत दी है, तो आप एक ऐसा मैसेज भेज रहे हो कि जो चीज़ नेचुरल नहीं है, कुदरती नहीं है, उसके पीछे यूथ भागे, प्लास्टिक सर्जरी करवाए, ये कॉस्मेटिक वो करे और उसमें कईयों का कैंसर हो जाता है, कईयों की ज़िंदगी बिगड़ जाती है, कईयों का फेस बिगड़ जाता है, कईयों को लिप्स और होठों का प्रॉब्लम होता है। मतलब इस सब पे अब अवेयरनेस होनी चाहिए, लानी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है इस सब पे। इसलिए मेरे को लगा कि दांत अभी साफ़ नहीं करवाऊँ, मैं बोलना चालू कर दूँ। ऑलरेडी मेरे को लगा कि मैं लेट हो चुका हूँ, देर से आया हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि इतने सारे मतलब आत्महत्याएँ हुई है और वो भी जवानों की। क्योंकि यंगस्टरों को, जवान लड़के लड़कियों को, खास करके जो जनरेशन जेड बोला जाता है, जो मतलब एक उम्मीद है, एक सपना है भारत देश में, तो बहुत ज़्यादा है। मतलब तकरीबन 40 to 50% भी, 40 से 50% बोला जाता है। तो मतलब वो इतनी बरगलाई हुई है क्योंकि अब आप कोई, मैं तो मानता हूँ पूरे प्रामाणिकता में कि आप कुछ मतलब कमा रहे हो और आप कुछ एडिशन दे दो और वो चीज़ हाइजीन नहीं हो और आप और कमाने लगो, तो मैं तो उससे भी मानता हूँ कि ये भी एक पाप है, मतलब थोड़ा भी, क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छा कमा रहे हो। तो मैं तो बोलता हूँ कि यही मतलब हो रहा है। मतलब अब वो इंसान के अधिकार, ह्यूमन राइट के हिसाब से प्लास्टिक सर्जरी सही है, परफेक्ट दिखते हैं, एंजेलिना जॉली भी इवन। लेकिन उसके पीछे मतलब जो ये नए लड़के हैं, लड़की है, बाद में वो करवाते हैं, बाद में ये हम सोच लेते हैं, एक फोबिया हो जाता है कि वही मतलब एक आइकॉन है। ऐसा तो है ही नहीं। मतलब अब दुनिया की सारी सरकारों को मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि प्लीज़ आप इस पर, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि इस पर काम कीजिए, वरना मतलब ये दुनिया, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि बचा लो इसको नर्क बनने से। क्योंकि जो कुदरती होता है, कुदरती होता है और वो रियल होता है, वो सत्य होता है, सत्य में वजह थे। और सोशल मीडिया और यूट्यूब से बहुत सी इन्फॉर्मेशन, जानकारी, अगर सोचिए आप, अगर सच ही परोसा जाए तो स्वर्ग। और टीआरपी और उसके लिए थोड़ी मतलब दुकान चलती रहे, लेकिन जो थोड़ा बहुत परोस लो, लेकिन उससे भी नुकसान तो होता ही है ना। अब आप पर नहीं बीती तो आप परोस रहे हो क्योंकि आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा कमाने को मिल जाएगा, लेकिन उससे जिसका नुकसान होगा, तो सोचिए कि आप भी उसके भागीदार हो चुके हो। अभी आपको पैसा कमाने का मिलेगा, लेकिन जब वो कर्म का फल आपके ऊपर आएगा, तो मेरे को लगता है कि पूरी दुनिया के लिए, मतलब कि सरकार कैसे, क्यों ये सिगरेट अच्छी नहीं है, पान मसाला अच्छा नहीं है, तो स्टैट्यूटरी वार्निंग आ जाता है। तो मतलब मैं तो सोच रहा हूँ ये जो गैमलिंग वाली ऐप है, वो तो मतलब उससे भी बुरी है। और ये जो प्लास्टिक सर्जरी करवा के जो आइकॉन बन रहे हैं, उसको जो यूथ फॉलो कर रहा है, उसमें पूरी दुनिया नर्क बनी हुई है। मतलब और उसमें आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको इलोन मस्क सर और बाकी सब बड़े एक्सपर्टों ने पहले से ही बोल के रखा है कि वो तो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी खतरनाक है, और वाकई में है, परमाणु बॉम्ब से भी खतरनाक है वो। टेक केयर गाइस। मेरे खास मित्र दर्शन का कॉल आ रहा है मुंबई से, तो मैं वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, बनाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आपका।